ये चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, ठीक है। ये वाला चैप्टर हमें डिस्कस करना है ऑसिलेशन। इसमें जो टर्म है इस ऑसिलेशन के बहुत सारे टर्म होंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो टर्म है वो है पीरियोडिक मोशन। जब पीरियोडिक जो मोशन होती है वो क्या होती है, पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेशन मोशन, फिर उसके बाद टर्म आएगा तुम्हारा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमें पढ़नी है और यही इस चैप्टर में समझाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पूरा जो चैप्टर समझा था इसमें ये चीज लगेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये टर्म देखते हैं पहले, ये वाला टर्म जो पीरियोडिक मोशन है होता क्या है, पीरियोडिक मोशन देखें भाई। ये क्या कहेगा भाई, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि जैसे अर्थ है, अर्थ अराउंड द सन पे मूव करती है, तो अराउंड द सन जब वो मूव करती है तो उसका वन जो राउंड है, जो कंप्लीट एक राउंड जो 1 ईयर में कंप्लीट होता है अराउंड द सन, और खुद की एक्शन पे कितने राउंड हो जाता है 24 आवर में, यानी एक वन डे बोल देते हैं, वन डे में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह की जो मोशन होती है जिसमें वो अपनी मोशन को कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कुछ कितना भी ले सकता है, जैसे सेकंड वाली जो सुई है क्लॉक के अंदर वो क्या करती है 60 सेकंड लेती है, और मिनट वाली कितना लेगी 1 आवर लेगी, और जो आवर वाली है वो 12 आवर टाइम लेगी, ठीक है। और ऐसे हमारे अर्थ तक खुद की एक्शन पे कितना लेते हैं 24 आवर। तो वो सब के सब उसका पीरियोडिक मोशन कहलाती है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन वो मोशन जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को या अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट करती है, उन्हें हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, राइट। एग्जांपल बताई दिए सभी को, एग्जांपल तुमको पता है क्या एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो कितना टाइम हो गया, पीरियोडिक टाइम से कितना आया 1 ईयर, ठीक है। ये है पीरियोडिक मोशन, हो गया, समझ में आ गया पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई। वे इस तरह की मोशन जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट करता है, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उसके बाद आता है ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन जो मोशन है जो ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेशन देखिए किस तरीके से भाई, मान लीजिए इस तरह से मान सकते हैं, तुमने देखा होगा एक जो बॉल भाई जिसे हम पेंडुलम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे पेंडुलम। पेंडुलम में जो ये बॉल है ये आपने इस वाले पथ के अकॉर्डिंग मूव करेगा, ऐसे तो चलता रहता है वो। तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन भाई, एक ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर उधर मोशन कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। और इसको हम एसएचएम भी बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं एसएचएम। एसएचएम क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो मोशन जो एक ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर उधर की जो मोशन होती है, यानी एक मीन पोजीशन होती है, इसे हम मीन पोजीशन कह सकते हैं। इस मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में और इधर इधर जो मोशन होगी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एसएचएम या ऑसिलेशन मोशन। इस ऑसिलेशन मोशन में ये पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ऑसिलेशन के अंदर ही नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन मोशन, सब ऑसिलेशन के एक पार्ट है सारे सारे। ऑसिलेट मतलब क्या होना, वाइब्रेशन करना, मोशन करना। भाई कोई चीज हमसे बोली जाए, कोई हम यहाँ से इधर ऑसिलेट कर जाए फिर वापस आए, तो भाई ऑसिलेट करने का मतलब होता है कोई ये नहीं कि एक्यूरेटली जितना गया उतना ही फिर वापस आएगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है। भाई मोशन करने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, तो हम किसमें कहते हैं मोशन में। और ऑसिलेशन मोशन जो ऑसिलेट करती है, मतलब एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में बस मोशन कर दे इधर उधर, तो हम क्या बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, राइट। जैसे कोई भी घूमने वाली चीज है, तुमने उसको घुमा के छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, मान लीजिए पानी के अंदर पानी का तुमने इस तरह से उसका रोटेशन कर दिया, उसको कुछ घुमा दिया, पानी कुछ देर के लिए घूमा,
घूमने के बाद तुमने उसको हटा लिया तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉप होगा। तो वहां पर क्या होगा, ऑसिलेशन तो वो भी कर रहा है बट वो एसएचएम नहीं है। और दूसरी बात, एक होता है क्या बोलते हैं, डैम्प्ड, एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक होता है अनडैम्प्ड जो तुम्हारा नॉर्मल। अनडैम्प्ड मतलब जितना वो इधर गया फिर उधर उतना जाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर वहीं जाएगा, मतलब रुकना नहीं चाहिए। जैसे जो हमारी क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक, उसमें जो पेंडुलम है वो डेफिनेट है, इतना जाएगा फिर वापस इधर, फिर उतना ही हो जाएगा, तो वो रुकेगा नहीं बीच में। वो ऐसे नहीं कि पहले यहाँ गया था वो यहाँ गया फिर और कम होता चला गया। जब कम होते चले जाते हैं हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, और ये जो इस तरह के होते हैं कंप्लीट जाता है बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इनका बहुत बड़ा वो है, आगे और बताऊंगा मैं वन बाय वन। तो ऑसिलेशन समझ आ गया, जो ऑसिलेट करता है, चाहे वो पूरा जाए वापस या ना जाए, पर एक बार स्टार्टिंग करेगा, पर करेगा पॉइंट के इधर उधर। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ा खींच दो बेटा, छोड़ दीजिए, पकड़ा तो बहुत तेज आएगी, फिर थोड़ा एकदम, फिर धीरे धीरे स्टार्ट। तो ये क्या कहलाएगा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन तो कर रहा है बट इट इज नॉट कॉल्ड द एसएचएम, उसे हम एसएचएम नहीं कहेंगे। और एसएचएम क्या होती है, जो जितने पॉइंट पर रेस्ट गए वापस उतना फिर ये, तो यानी टू एंड फ्रो मोशन ये भी होती है, मगर इसमें डेफिनेट है ये इस बार यहाँ पे जाएगी और इधर भी ये इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो उस एक्सट्रीम पोजीशन पर वो बार बार जाएगी और मेन पोजीशन को रिपीट करेगी। बात सुन पा रहे हैं, इस तरीके से ये मोशन करती रहती है। स्प्रिंग का भी देख सकते हैं, इसका एग्जांपल एक और देख सकते हैं। मान लीजिए स्प्रिंग बंधी हुई है, यहाँ पे एक एम मास का कोई ब्लॉक है, इससे बंधा हुआ, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। जब तुमने इसको खींचा, खींचने के बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन में गई, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में गई तो वहां पर स्टॉप होगी जाकर के, तो स्टॉप होगी, जब वहां से छोड़ोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी से जो उसका मेन पोजीशन होगा उसको क्रॉस करेगी। जैसे ये यहाँ पे ये था बॉब, इसको तुमने छोड़ा, जब वो यहाँ आएगा यहाँ पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा। क्या करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जब वो यहाँ होगा इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर उसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। यहाँ पे हियर एट द एक्सिमम पोजीशन द एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी इन पॉइंट्स पे जाकर के उसकी जीरो। ये बात याद रखनी। जब पार्टिकल एसएचएम करता है और एसएचएम करने के ड्यूरिंग उसका एक्सट्रीम जो पॉइंट होता है वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है और एक्सीलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। और जब वो यहाँ आएगा इस वाले पर, यहाँ इस वाले पॉइंट पर, इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, और स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, मैक्सिमम होगी। तो ये केसेस हैं इनके, बहुत ही सिंपल और आसानी से निकाल सकते हैं इन चीजों। क्लियर। इनकी इक्वेशंस भी होती हैं, इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, बहुत सारी चीजें होंगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी आएगी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, सब चीज डिस्कस करेंगे। पहले समझ में आ गया एसएचएम क्या है। एक होता है नॉन एसएचएम। नॉन एसएचएम तुम इसको बोल सकते हो जैसे वो पहले यहाँ गया, इधर जाने बाद फिर वापस वो यहीं पहुंचा, फिर यहाँ से लौटा, फिर यहाँ और कम, यानी डैम्प्ड वाली कंडीशन में पहुंच जाए। एक तो हम नॉन एसएचएम बोल सकते हैं, दूसरा हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। कैसा ऑसिलेशन बोल सकते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस बात को नोट कर लें ध्यान से कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एसएचएम, बट एवरी एसएचएम इज ए पीरियोडिक मोशन। बात समझ आ रही है भाई। जैसे अराउंड द अर्थ, ये अराउंड द सन, अर्थ मूव करती है, तो अर्थ कैसे मूव करती है, सिर्फ अराउंड द सन, तो पीरियोडिक मोशन तो है। कोई एक ही पॉइंट के वो इधर उधर मोशन थोड़ी कर रही है भाई, नहीं कर रही ना, नहीं कर रही, तुम जानते हो भाई। जैसे हमारा ये झूला होता है या पेंडुलम होता है, इसमें एक मेन पोजीशन होती है, उसके रेस्पेक्ट में इधर उधर मोशन है। अर्थ कोई ऐसा मोशन तो करती नहीं है, अर्थ कैसे मोशन करती है, कंप्लीटली पीरियोडिक मोशन है। तो ये तो एसएचएम है, तो ये पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक कैसे, जितना कहीं वापस इधर फिर उधर फिर वापस, एक राउंड पूरा हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोल गया, 1 पीरियड हो गया उसका, फिर से उसको रिपीट करेगा। तो ये पीरियोडिक है और एसएचएम भी है। बट द मोशन ऑफ द अर्थ इज नॉट ए एसएचएम बट ए पीरियोडिक मोशन। क्लियर समझ आई।
तो एसएचएम वो होती हैं जो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर उधर मोशन करती है। तो तभी बोला गया है कि एवरी एसएचएम इज ए पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन डू नॉट एसएचएम। कि सारी पीरियोडिक जो मोशन होंगी वो एसएचएम नहीं हो सकती हैं बट एवरी एसएचएम इज ए पीरियोडिक मोशन। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, इसको सीखिए अच्छी तरीके से।